कराची से खबर देंगे आपको, जहां तूफान का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। अब कराची से तकरीबन 370 किलोमीटर, ठट्ठा से 355, केटी बंदर से 290 किलोमीटर के फासले पर है। कराची के साहिल पर वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इबादुल्ला खान। जी इबाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान बिपरजॉय इस वक्त कराची से 370 किलोमीटर के फासले पर है और उस ठट्टा से जो है वो 300 के करीब पहुंच गया है, जबकि जो जेटी बंदर है वहां से बहुत करीब पहुंच चुका है। और इस वक्त सीवी के ऊपर मैं मौजूद हूं और यहां पर जो लोग हैं इस बिपरजॉय को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त समंदर की जो मौजें हैं वो तूफ़ानी हो चुकी हैं। और अगर मेरा कैमरामैन इस साइड पर दिखा सके कि हम कुछ देर पहले वहाँ उस दीवार के ऊपर खड़े होकर आपको अपडेट कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि समंदर की लहरें उस दीवार को क्रॉस करके जो है वो इस रोड के ऊपर, मुत्तसिल रोड के ऊपर आ रही हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंची हुई है। लगता है पुलिस भी जो है दफ़ा 144 के निफाज का क़याम के लिए जो है वो नाकाम हो चुकी है। आती है पुलिस और फिर वापस चली जाती है, लेकिन जो शहरी हैं वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बात की जाए बारिश की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी और कहीं तेज़ फुहार का सिलसिला अभी भी जारी है। अब से कुछ देर के पहले जो है यहाँ सी व्यू के ऊपर भी जो तेज़ बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब बूंदाबांदी रुक गई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। इस वजह से लोग जो है बड़ी तादाद के अंदर यहाँ रुक कर रहे हैं। अब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बिपरजॉय कल दोपहर में या कल किसी शाम के किसी भी वक्त केटी बंदर और गुजरात के दरमियान कच्छ का इलाका है वहाँ पर हिट करेगा। अच्छा, ये बात जैसा कि आपने बताया कि दफ़ा 144 कराची में नाफिज है, लेकिन आपके पीछे इतने लोग दिखाई दे रहे हैं जो दफ़ा 144 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने बताया कि जो समंदरी लहरें हैं वो भी काफ़ी बुलंद हो रही हैं, जो कि ख़तरनाक है। तो इन लोगों से आपकी बात हुई, ये क्यों संजीदा नहीं ले रहे इस तूफ़ान को? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सख्ती से हिदायत की गई है कि समंदर के करीब कोई भी शहरी ना जाए, किसी भी नुकसान का सबब बन सकता है। दफ़ा 144 के निफाज के लिए पुलिस ने भी जो है वो एक नहायत ही उम्दा हिकमत अमली कागज़ों में तो बनाई है, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ। लोग जो आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वहाँ से क्रॉस करके इस सी व्यू रोड पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस जो अहलकार है वो अपनी मोबाइल के अंदर बैठकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए राउंड लगाते हैं और पेट्रोलिंग के बाद वो वापस चले जाते हैं। जिसके बाद जो शहरी हैं बड़ी तादाद में इस वॉल के ऊपर, अगर मेरा कैमरामैन अभी भी दिखा सके कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हम कुछ देर पहले खड़े होकर बआसानी आपको अपडेट कर रहे थे, लेकिन अब हमारा भी वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि लहरें इतनी तेज़ हैं कि वो जो जब टकराती हैं दीवार से तो लोगों के ऊपर जो है वो पानी सारा आता है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ लहर आई है तो किसी भी नुकसान का सबब बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ना तो पुलिस अहलकार मौजूद है, ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो अमला तैनात किया गया था सी व्यू के ऊपर वो यहाँ पर मौजूद है। लोग लेकिन सिर्फ तफरी के घर से आ रहे हैं, लेकिन इनको बताने वाला कोई भी नहीं है कि यहाँ पर खड़ा होना। मामला इंतहाई संजीदा है, लेकिन कराची के अवाम इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया इबादुल्ला, आपने अपडेट किया। तो समुद्री तूफान कल दिन 11 बजे के करीब केटी बंदर से टकराएगा, ये कहा गया शहरी रहमान की जानिब से। मजीद कहती हैं कि तूफान 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है। समुद्री तूफान कराची से 370 किलोमीटर के फासले पर है और साहिल इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी है, जबकि तूफान की शिद्दत का कल पता चलेगा, शहरी रहमान की जानिब से यह कहा गया है। ठट्ठा, सजावल, बदीन ज़्यादा मुतासिर होंगे, थरपारकर भी मुतासिर होगा। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारे अवाम को महफूज जगह पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और चेयरमैन NDMA की जानिब से यह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह तमाम तर डिटेल्स प्रोवाइड की गई। कराची में समुद्री तूफान के असरात आना शुरू हो गए हैं। इब्राहिम हैदरी समेत साहली इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का आगाज़ हो गया है। इब्राहिम हैदरी के साहिल पर दफ़ा 144 के निफाज के बाद और इसके बावजूद भी बच्चे समंदर में तैराकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर क्या मनाजिर हैं इस वक्त बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर नवीद कमाल।
जी बिल्कुल, समंदरी तूफ़ान के असरात अब जो है कराची के साहिली इलाकों पे दिखाई दे रहे हैं। हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के साहिल पर। यहाँ पर देखा जा सकता है जो खुले समंदर में छोटी बड़ी कश्तियाँ थीं वो वापस आ चुकी हैं और साहिल पर जो है लगर अंदाज हैं। साहिल पर जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, हवाएँ जो है वो तेज़ चलना शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की उसके मुताबिक कल बरोज़ जुमेरात की जो है शाम या दोपहर ये तूफ़ान जो है पाकिस्तान में केटी बंदर और भारत के शहर जो गुजरात के दरमियान में जो है कहीं टकरा सकता है, जिससे जो है जिसके शदीद असरात होंगे। 2 से 3 दिन तक जो है बारिशें रहेंगी। इसमें जो है काबिल गौर बात यह है कि समंदर पे वैसे तो दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बच्चों को दिखाएं जो आज़ादाना यहाँ पर साहिल पर नहा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर तैराकी कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से कोई इनको रोकने वाला नहीं है। करीब आबादियाँ हैं, कल हमने ऑक्सबे पे भी देखा और अभी हम यहाँ पर भी ये देख रहे हैं मंजर, रोक टोक नहीं है। आबादियों में इंतज़ामिया भी दिखाई नहीं दे रही, कोई इंतज़ामी जो है कैंप दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर जो है किसी किस्म की जो है किसी सरकारी इदारे की मुदाखलत दिखाई नहीं दे रही है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला बदीन में समुद्री तूफान बिपरजॉय के मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, लेकिन पनाह लेने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। खाने पीने की अशिया की कमी का उन्हें सामना है और वो ये भी कह रहे हैं कि गंदगी के बायस बीमारियां फैलने का खदशा भी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे सरदार खान भट्टी। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान वाइपर जॉय के बाद जो है शदीद जो है लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है, जिसकी वजह से बदीन की साहिली पट्टी, सिरानी, भोगड़ा मेमन और ख़ास तौर पर 0 पॉइंट के मकाम से लोगों को हजारों की तादाद में रेस्क्यू कर गुलारची के 3 मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में रखा गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोनो टेक्निकल कॉलेज गुलारची में, जहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो हुकूमत सिंध की जानिब से सहूलियात दी जा रही है वो ना होने के बराबर है। अगर एक वक्त का खाना दिया जाता है तो वो भी आलू और बिरयानी, सुबह का नाश्ता नहीं मिल रहा, पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा। माहौल साफ ना होने की वजह से यहाँ पर बीमारियां भी फैल सकती हैं। 5000 के करीब 3 स्कूलों में हमारे बंदे आए 0 पॉइंट से, उनको रात को आलू से साथ बिरयानी मिला था, सुबह नाश्ता नहीं मिला। इनका सिर्फ जो फोकस है वो खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी, सिर्फ इसी चीज में फोकस किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट जज तयनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने मुतफिका तौर पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तयनात करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा दूसरी खातून जज की तयनाती की भी मंजूरी दी गई है। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट जज तयनाती की मंजूरी हो चुकी है। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट जज तयनाती की मंजूरी दी जा चुकी है। जुडिशल कमीशन ने मुतफिका तौर पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तयनात करने की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा दूसरी खातून जज की तयनाती की भी मंजूरी हुई है। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा दूसरी खातून जज की तयनाती की मंजूरी हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट जज तयनाती की मंजूरी हो चुकी है। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी को बड़ा झटका। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। पीपल्स पार्टी का सदर टाउनशिप से उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो चुका है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुनीर पीटीआई टाउन चेयरमैन मंसूर शेख के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी को बड़ा झटका लगा है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का सदर टाउनशिप से उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो चुका है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुनीर पीटीआई टाउन चेयरमैन मंसूर शेख के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के बिला मुकाबला मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। मेयर और डिप्टी मेयर के दीगर उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जबकि TLP के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा, कौन वहाँ सरमायाकारी करेगा। IMF से जल्द मुआहदा
होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। अगर किसी मुल्क में शोरिश होगी तो कहाँ से वहाँ पर अपना तरक्की होगी। कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा, कौन वहाँ पर सरमायाकारी करेगा। पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की माश का। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए, कि तमाम शराइत हमने कर ली है। इंशाअल्लाह ये मरला अबूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने या किसी और वज़ीर ने या किसी महकमे में, किसी दफ्तर में करप्शन हुई है, करप्शन के अगर इल्ज़ामात हैं तो सामने लाए जाएं और फिर उन इल्ज़ामात की तहकीकात कराना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ अव्वली है। और अगर मैं तहकीक ना करवाऊं तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे और झूठ इल्ज़ामात लगाना यह मुनासिब नहीं है। भाई, अगर आपके खिलाफ सबूत झूठे हैं तो आप जाएं अदालत में और जाकर आप अपनी दूध का दूध और पानी का पानी कराएं। कप्तान एक होता है, उसकी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं। वो जब तक 10 खिलाड़ी पूरी मेहनत ना करें कप्तान के साथ तो वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती, कभी नताइज नहीं निकलते। वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निज़ाम इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप्स दोबारा इसी पिछले बजट में मैंने 1 लाख लैपटॉप्स का इंतजाम किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नमे इक़्तिसादी जायज़ा की तकमील पर डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का कहना है कि IMF के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 6.5 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का कहना है कि IMF का बिजली नरखों में इजाफे समेत गर्दिशी कर्जे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF हुकाम के साथ पावर सेक्टर प्राइमरी सरप्लस पर बात होगी। IMF ने पावर सेक्टर के नरखों में इजाफे का मुतालबा किया है। हम उनसे ये कह रहे हैं, अब हम पाकिस्तान को की इकोनॉमी थोड़ी ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो उनसे इस बारे में रात भी बात हुई है। हमने अपना बजट स्ट्रैटेजी शेयर करी है उनसे और अब उसको डिटेल में बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हम दिल से ये बात चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि अब पाकिस्तान को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस रिवाइवल की तरफ होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में रिवर्स मोबिलाइजेशन टैक्सेशन पर बात होगी। स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुलाया जा सकता है। IMF का जो बोर्ड है ना, उनकी मीटिंग्स जो होती है वो अपेरेंटली थ्राइस अ वीक होती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर 22 को एजेंडा में इंक्लूडेड नहीं है या कोई इस तरह की बात है। वो चाहे तो किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। 3 दफ़ा एक वीक में IMF बोर्ड मीटिंग कॉल हो सकती है और होती है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए युगांडा, आइसलैंड समेत दीगर ममालिक के नाम शामिल हैं। कराची में तूफान के पेश नज़र बारिश की पेशगोई है। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। बिजली के लटकते तार और कमज़ोर खंबे किसी भी नाखुशगवार हादसे का बाइस बन सकते हैं। सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं बिलाल नसीर। तूफ़ान के पेश नज़र हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन शहर के बड़े पैमाने में शहर में जो है वो पोल्स जो हैं वो वीक पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ तारों के जो गुच्छे हैं, लटकती तारें हैं, वो एक बड़ा मसला है। इस पर इंतज़ामिया जो है ऑन ग्राउंड कोई काम करती नज़र नहीं आती। इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ इलाकों में खुले तार जो हैं वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, जिससे बारिश होगी और उसके बाद हादसात का सबब बनते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो हिफाजती तदाबीर का कह रही है कि शहरी जो हैं घरों से ना निकलें, सड़कों पर ना आएँ, लेकिन ये तमाम तर खुले तार जो हैं हादसात का सबब बनते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो करंट लगने से अमवात जो हैं वो वाक़ होती हैं। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस पर भी काम शुरू किया गया है और जो तारें हैं शहर के बेशतर इलाकों में जो पड़ी हुई हैं उस पर भी जो बिजली की तारें हैं उनको हटाने का काम भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर ये जो गुच्छे हैं उन पर भी काम किया जाए और उनको भी महफूज किया जाए ताकि तमाम तर हिफाजती इक़दाम पूरे हों और शहरियों की जान की जो है वो हिफाजत की जा सके। जी
समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस मुमकिन बारिशों के पेश नज़र गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा शहर का दौरा किया। गवर्नर सिंध PIDC नाले और गुजर नाले पर गए और इंतजाम का जायजा लिया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली मेहदी गवर्नर सिंध के हमरा मौजूद हैं। जी अली, ओवर टू यू। शहर में तूफ़ानी बरसात मुतवक्को है, लेकिन उसके पेश नज़र मौसर इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। मुख्तलिफ नालों में कचरे के ढेर जो हैं निकासी आपके मसाइल का सबब बन सकते हैं। गवर्नर कराची भी जो है शहरियों को दरपेश मुश्किलात से बचाने के लिए निकले हों, शहर के मुख्तलिफ नालों का विजिट करके आ रहे हों, सूरत हाल पर वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। गवर्नर साहब से भी बात करते हैं। जब भी बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें हों या क्लाइमेट चेंज की वजह से, पिछली बार जो बारिशें आई आपने देखा 4-4 फुट पानी खड़ा था, कई लोग अपनी जानों से चले गए, कई लोग अपने इमलाक से उनको नुकसान पहुंचा, गाड़ियां तबाह हो गई। लेकिन बदकिस्मती है कि हम सिर्फ हंगामी बुनियादों पे अरबों रुपए खर्च करते हैं नालों की सफाइयों पे। मैं कहता हूं करोड़ों रुपए में ये नाले बन सकते हैं जिसमें कचरा ना जाए, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कराची को पिछले 12 सालों से इग्नोर किया गया है। कोई काम यहाँ हो नहीं रहा, पीने का पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची ऐसा शहर है जिसके नाले पूरे साल साफ़ नहीं होते। तो ये मसाइल है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब मिलजुल के हल करें। जी, गवर्नर साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी आपने। उनका कहना है कि ना सिर्फ लोगों की मुश्किलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आवाम के दरमियान रह के उनको हौसला और हिम्मत भी दे रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HP।